या एमसीए लोग कर रहे हैं ना, देखो आपके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हो सकता है ये, ठीक है, आप इनसे इंस्पायर हो गए कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेसिकली मैंने बनाया है, इसका नाम है ओसेंट लीक सर्च, ठीक है। इसको हम कोई भी चीज सर्च करके देख सकते हैं इस पे। तो हम चाहे तो ईमेल एड्रेस से सर्च कर सकते हैं कोई लीक है या नहीं, यूजर नेम से सर्च कर सकते हैं, या फिर फोन नंबर से सर्च करते हैं, हम कुछ भी करते हैं। तो लेट्स सपोज हम यूजर नेम से स्टार्ट करते हैं और एक रैंडम नाम उठा लेते हैं किसी का भी यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे देवेश दिख रहे हैं, देवेश सिंह है ना, एक रैंडम नाम उठाया। तो यहाँ पर मैं देवेश लिखूंगा, DEVESH, देवेश, और यहाँ पर मैं सर्च करूँ तो दुनिया भर में जितने भी देवेश है ना, जिनका डार्क वेब पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज लीक हुआ है, वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, सभी ईमेल आईडी, जो भी जितने भी देवेश है, सबकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, सब कुछ जितने भी आप सोच रहे हो, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देखो सारी चीजें देखो, devesh.bhatt@gmail.com, पासवर्ड है A123। ये देखो, devesh.habilani@imesh.com, पासवर्ड है, ये इनका सारा फोन नंबर है, वही पासवर्ड डाल दिया इन्होंने। देखो, devesh.kayal@gmail.com, पासवर्ड देखो, ये इनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिखता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, कभी ना कभी लीक हो गई, और सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास आ रही है यहाँ पर देखने के लिए। आई बात समझ में? ये देखिए, तो इस तरह से जो पासवर्ड है वो लीक हो जाते हैं, और हमारे पास अगर कुछ ऐसे टूल्स होंगे या फिर हमारे पास कुछ सोर्सेस होंगे जहां से हम ये डेटाबेस ले सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। मतलब क्या है कि विक्टिम के बारे में पहले आप पता कर लो सारी चीजें, देन अटैक आप प्लान करो ये क्या चीजें हो सकती है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बट ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी विक्टिम की इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। और ये हम रैंडम किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर अमृत मुझे दिख रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं अमृत डाल देता हूँ, AMRIT, अमृत। ये देखो, अभी सारे अमृत नाम से जितने भी है सभी आ गए। यूजर नेम अमृत है, ईमेल है jassi4545@yahoo.com, पासवर्ड है jut12। ये देखो, देखा आपने? ये देखो, ये इनका है यूजर नेम अमृत, ईमेल है enterwholebody@gmail.com, पासवर्ड है इलाक्शन। ये देखो, तो आप मुझे बताइए ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे चैट में अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से ये चीज आपको कैसी लगी आप वो बताएंगे। उसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको हो रही है चीजों को समझने में, तो आप मुझसे अभी चैट में पूछ सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग फटाफट से, मैंने आपका चैट ऑन कर दिया है, फटाफट से पूछिए। हैकिंग कहाँ से स्टार्ट करें? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट करेंगे शुभम, आप आराम से वेट करिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या कुछ भी चीज, सर इससे हैक थोड़ी होगा, इससे हैक नहीं होगा राम, बट इस इन्फॉर्मेशन से कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जो बाद में जाके हम हैक करेंगे। चलो फटाफट से ओसेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आप सबका, आप में से किसी का कोई डाउट नहीं है, सभी लोग सिर्फ बैठे हैं। चलो, to Wireshark you can collect username and password। Wireshark या Wireshark क्या लिख रहे हैं आप? It's clear sir। चलो फटाफट से, sir the thing you made is great, but like what if our info is there, then how do we remove it? You can't remove your information because it's already leaked, now you can change the password, that's it। चलो डिटेल्स लीक हुई कैसे पता चलेगा? डिटेल्स डाल के पता चलेगा, ठीक है। ये सर्च एंड डिजाइन बाय यू, यस यस शशि, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे बढ़े, किसी को चेक करना है क्या अपना ईमेल आईडी? किसी को चेक करना है क्या कि सर मेरा ईमेल आईडी देखो ना लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी को चेक करवाना है क्या? चलो तो मेरे सुनो बात सुनो, ठीक है, बात सुनो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी टाइप्स होती है इसकी। देखो, आपका जो सबसे पुराना ईमेल आईडी होगा जिसको आप बहुत बार यूज करते हो, वो वाली ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, जो आपने मल्टीपल जगहों पे लॉगिन की हो, जिससे लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अगर आपके पास कोई ऐसा ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं उन सभी चीजों को चेक करने की। ठीक है, चलो चलो डन 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 डन। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। काफी सारी ईमेल आईडी हमें मिली है। ठीक है, डन। चलो चलो चलो, अब एक एक चेक कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करते हैं। किसी का डार्क वेब पे इंफॉर्मेशन लीक है या नहीं, हम देख लेते हैं। ओके, युवराज सोनकर, आप सेफ हो बॉस? तो मेरा सेफ आ रहा है स्टेटस। युवराज सोनकर सेफ है। राम सोनी की देख लेते हैं। राम सोनी भी सेफ है। सभी लोग सेफ है, क्या बात है भाई। जब मैंने अपना ईमेल आईडी डाला ना, मेरा लिंक था। यहाँ पे अविनाश मुंडा, क्या नाम है? अविनाश मुंडा, क्या आप हो? अविनाश मुंडा, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी आईपी एड्रेस हमें मिली है, ये रही आपकी आईपी एड्रेस, और आपका फोन नंबर हमें मिला है विच इज 7847963638। ये आपका फोन नंबर एसोसिएटेड था, और ये आपका यूजर नेम है अविनाश मुंडा 2, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं डार्क वेब पे अवेलेबल है आपकी। ठीक है, चलो और देखते हैं। बहुत लोगों की ईमेल आईडी है भाई। सबकी सेफ है। देखो अविनाश का कुछ डिटेल निकला, and that's it. सेफ। ठीक है, इधर सबका सेफ है। एक विश्वजीत का तो हो गया, तो विश्वजीत का देख लेते हैं, फिर हम उधर वालों का एक बार चेक कर लेते हैं। बस एक भी पासवर्ड मिल गया तो बस खेल हो जाएगा। चलो विश्वजीत का भी सेफ, इधर देख लेते हैं किसी का। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन तो है, जैसे रोहित सैनी, आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, थोड़ा बहुत मिल रहा है। जैसे जयपुर से हुआ, सिटी जयपुर राजस्थान, आपका फोन नंबर है 8824806994। ये इंफॉर्मेशन आया है। एक नंबर आपका है। दूसरा नंबर है आपका 7340099462। ये इंफॉर्मेशन भी है। एक आपने एस जॉब्स ऑफिशियल या फिर रेल यात्री में कभी साइन अप किया होगा, वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई रेल यात्री से। चलो और देखते हैं। नहीं, इनका कुछ नहीं निकला। सेफ। सूरज
कैसे काम करती है, हम मेल आईडी, फोन नंबर या फिर यूजर नेम बोल के सर्च कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होंगी अवेलेबल, वो चीजें मिल जाएंगी। और इस टाइप के अटैक को हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो चैट में सभी लोग क्लियर काम करेंगे। अगर ये क्लियर हो गया आप सबका तो चैट में सभी लोग क्लियर काम करेंगे, CLEAR, क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, चलो, इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज लीगल? हाँ बिल्कुल अर्पणा, बिल्कुल लीगल है ये। ठीक है, चलो, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो ठीक है, डन 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 डन। सेफ है लास्ट वाला भी, संजीव शाह, आपका भी सेफ है। ठीक है, चलो अभी मत भेजो, अभी मत भेजो, इतने सारे अभी भेजोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? ये चीजें क्लियर हो गई ना ऑलरेडी। देखो अभी इतने सारे, अभी इतने सारे आप भेज रहे हो, अब तो फिर चेक करते करते ही चला जाएगा सारा अभी टाइम हमारा। ठीक है, ये क्लासेस में एक बार चेक कर लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, काफी कुछ पढ़ाना है, सभी चला जाएगा। और आपकी ईमेल आईडीज भी तो मतलब नई नई ईमेल आईडीज दी, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में किसी की निकल नहीं रही है, तो वो सारी चीजें ये देखो, किसी का सबका सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा पुराना ईमेल आईडी होगा तो समझ में भी आएगा कि चलो ठीक है पुरानी ईमेल आईडी है सर, कुछ शायद से निकल सकता है, बट न्यू ईमेल आईडी है, कहीं आपने लॉगिन नहीं करा वैसा तो कैसे लीक होगा? ठीक है, चलो सबका सेफ, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देते इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है? ऐसे कई तरह अटैक्स होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के। अब हम आगे चलते हैं विद नेटवर्किंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेटवर्किंग में। अब नेटवर्किंग जानने से पहले ये समझो कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी। ठीक है, नेटवर्किंग जो है ये बहुत जरूरी है, बट क्यों आओ जान लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको ना, तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो कोलकाता में है, ठीक है, इसको हम केस से रेफर करेंगे। आपका कंप्यूटर कोलकाता में है और एक आपको फोन हैक करना है जो दिल्ली में, ठीक है, आपको फोन हैक करना है जो कहाँ पे है बताओगे? दिल्ली में। तो आपका जो काम है, ठीक है, आपका जो काम है वो ये है कि भाई आपको इस फोन को एक्सेस करना, इसके अंदर की फोटोज, वीडियोस या फिर कोई भी चीज है वो आपको इस कंप्यूटर में डालनी। ठीक है, हैक करने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो भी डिटेल्स वगैरह है वो हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये कंप्यूटर आपका है, ये फोन भी आपका है, ठीक है, आप यहाँ कोलकाता में बैठे हो, कोई बंदा दिल्ली बैठा है, दिल्ली में इस फोन में ना, ये फोन आपके दोस्त के पास है, इसमें एक फोटो है जो आपको चाहिए, तो एक रिलायबल ऑप्शन क्या हो सकता है इस फोटो को दिल्ली से कोलकाता पहुंचाने का? व्हाट्सएप हो सकता है कि व्हाट्सएप से हम इस फोटो को दिल्ली से कोलकाता इसको हम ट्रैवल करवा पाए, बट इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ पॉलिसी मुझे देखनी पड़ेगी कि आपके पीसी में व्हाट्सएप होना चाहिए जहाँ से ये फोटो रिसीव हो, और सेम है इस फोन में भी व्हाट्सएप का एप्लीकेशन होना चाहिए जिससे ये फोटो सेंड होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये फोन और ये कंप्यूटर दोनों भी इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। क्लियर? ये होना चाहिए। बट क्या आपको पता है कि ऐसे ट्रैवल नहीं होगा कि यहाँ से फोटो निकला ऐसे 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 इंटरनेट पे आया और ऐसे पहुंच के आपके पास पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या होता है, व्हाट्सएप का डेडिकेटेड सर्वर होता है, ठीक है, जो डेटा प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली जो आपका फोटो होगा वो इस वाले व्हाट्सएप से निकलेगा, इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट पे जाने के बाद सीधा जाएगा व्हाट्सएप के सर्वर पे, फिर सर्वर आइडेंटिफिकेशन देगा या फिर सर्वर इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इसको कहाँ पे जाना है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर ये यहाँ पे सर्वर से निकलेगा, प्रोसेस होके इंटरनेट पे आएगा, फिर ये यहाँ से क्या होगा, जाएगा। तो डेटा को प्रोसेस होने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आप समझो। बट जब हम किसी का फोन हैक कर रहे होते हैं, सिस्टम हैक कर रहे होते हैं या फिर कोई सर्वर हैक कर रहे होते हैं ना, तो हमें कोई डेटा प्रोसेस के लिए अलग से सर्वर नहीं देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है,
अपने विक्टिम के सिस्टम से अपने सिस्टम तक एक टनल क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ से जो हमारा डेटा है ना वो फ्री फ्लो होके आराम से यहाँ पे पहुंच जाए। और इस टनल को हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। क्या कहते हैं बताओगे? पोर्ट फॉरवर्डिंग। और ये नेटवर्किंग का पार्ट है। अगर ये चीज आपको नहीं आता है ना तो आप ना फोन हैक कर सकते हो, ना सिस्टम हैक कर सकते हो, आप कुछ नहीं हैक कर सकते, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो क्या है? डेटा प्रोसेस करने का एक तरीका है जिसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। सबसे जरूरी है नेटवर्किंग। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, हम कैसे सीखेंगे? तो हम चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं सीखने। अगर नेटवर्किंग में किसी को मुझे बेसिक से पढ़ाना होता है तो सबसे पहले मैं उनको आईपी एड्रेस पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ बताओगे? आईपी एड्रेस। अब समझो ये आईपी एड्रेस क्या होता है। इंटरनेट पे ना हमारी आइडेंटिफिकेशन है आईपी एड्रेस। बोलोगे सर मतलब? तो मतलब इस प्रकार से समझो कि मान के चलो कि आप मार्केट में हो, ठीक है, मार्केट में हो, किसी से आपकी कहां सुनी हो गई, किसी से झगड़ा झमेला हो गया, आपने क्या किया कि एक चाकू उठाया और उसको मार दिया वहीं। तो अब क्या है, पूरे मार्केट में जिन लोगों ने आपको देखा वो लोग गवाही दे सकते हैं कि भाई आपने उस आदमी को मारा, ठीक है, और अल्टीमेटली पुलिस आएगी, आपको पकड़ के जेल में ले जाएगी। कैसे? तो क्योंकि उन लोगों ने आपका चेहरा आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने ये काम किया। बट इंटरनेट पे जब हम कोई हैकिंग करते हैं, जस्ट लाइक मैंने बैंक हैक की, तो इंटरनेट पे तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से क्या किया मैंने, तो पुलिस हमें कैसे पकड़ लेती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पकड़। एक्चुअली हमारे पास ना एक आईपी एड्रेस होता है जो हर एक इंटरनेट यूजर के पास होता है, और ये सबका अलग अलग होता है। जैसे आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है ना, वैसे ही अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आईपी एड्रेस और पहली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज 103.94.87.219। ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये मुझे आईपी एड्रेस कौन दे रहा है? ये आईपी एड्रेस दे रहा है मुझे माइक्रोटॉक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कौन दे रहा है? माइक्रोटॉक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैं किसी बैंक को या फिर किसी भी चीज को हैक करूंगा ना, उस बैंक के पास मेरा ये नंबर चला जाएगा आईपी एड्रेस की, इस आईपी एड्रेस से बैंक हैक हुआ है, ठीक है। इसको जब जैसे ही वो सर्च करे गूगल पे, आ जाएगा कि इसका आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है माइक्रोटॉक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मतलब अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं और आपकी आईपी पकड़ी गई तो पता चल जाएगा ये जियो की आईपी है। अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे कोई क्राइम कर रहे हो और आपकी आईपी पकड़ी गई तो पता चल जाएगा ये एयरटेल का है। तो वैसे यहाँ पर ब्रॉडबैंड लगा हुआ ऑफिस में, तो ये है माइक्रोटॉक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का। तो पुलिस देखेगी कि भाई माइक्रोटॉक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस कहाँ पे, सर्च करेगी। सर्च करने में मिल जाएगा कि भाई ये तो दुर्गापुर में, ये रहा, इसका लोकेशन भी मिल गई। तो पुलिस फटाफट से आएगी यहाँ पे, आके बोलेगी कि भाई 4:30 बजे के आसपास इस वाली आईपी से क्राइम हुआ। इस वाली आईपी को किसको असाइन किया था तुमने? तो जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ना, हमसे अपना आधार कार्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है, हमारा डॉक्यूमेंट वो उठाए पुलिस को देते हैं कि सर ये रहा, जाओ पकड़ लो। तो बस हमारा डॉक्यूमेंट में हमारा एड्रेस लिखा है, हमारा चेहरा है उसमें, और पुलिस आके हमें पकड़ लेती है। तो आईपी एड्रेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है इंटरनेट, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि मतलब इस तरह से तो पुलिस वगैरह ट्रेस कर लेते हैं हमारे लोकेशन को कि हम कहाँ पर हैं और क्या क्या चीजें हैं। बट कुछ मेथड की हेल्प से हम विदाउट पुलिस के किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। शायद से ये चीज आपको पता होगी कि जीपीएस की वजह से कैसे लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन आता है, एक्यूरेट, कौन से बिल्डिंग में, कौन से शहर में, कौन से कमरे के अंदर है, वो भी लोकेशन आता है। जीपीएस ये जस्ट 2 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। ये मतलब ये काफी बेसिक चीज है। अगर आपको आती है तो आप चैट में स्किप लिख सकते हो, अगर नहीं आती है तो आप चैट में यहाँ पर यस स्पैम कर सकते हो। मैं आपको ये मेथड बता दूंगा अभी लाइव आप सबके सामने, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको सीखना है ये चीज अभी तो यस स्पैम करो चैट में, नहीं सीखना है तो स्किप आप लिख सकते हो, मैं इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। यस, ठीक है, चलो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि लोकेशन ट्रैक आप कैसे कर सकते हो किसी भी पर्सन, ठीक है। चलो आओ समझो।
होना चाहिए तब हमें लोकेशन मिलेगी। या फिर हम यूज कर सकते हैं किसका बताओगे, जीपीएस का। क्या जीपीएस, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये देखो जीपीएस, ये सैटेलाइट के द्वारा नजर रखता है सारा कुछ, आई बात समझ में, सैटेलाइट के द्वारा नजर रखता है। दैट्स वाई इसका जो लोकेशन होता है ना वो पूरा प्रॉपर एक्यूरेट लोकेशन होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे करना है, तो आपको अभी झट से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको झट से समझ आ जाएगा। देखो होता क्या है ना कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे किसी का कैमरा ऑन हो गया, एक पर्सन का, यहाँ पे देखो चिन्मय शर्मा है ना, चिन्मय का कैमरा ऑन हो गया। चिन्मय हाय, चिन्मय कैसे हो? जो गोलू का भी कैमरा ऑन हो गया, ये देखो तो रह सबका कैमरा ऑन धीरे धीरे। तो गोलू सोच रहे कि भाई मेरा कैमरा कैसे ऑन हो गया, देखो राम का भी कैमरा ऑन हो गया। राम कैमरा ऑन किया आपने, चिन्मय कैमरा ऑन किया। अब चिन्मय राम सोच रहे यार मैंने तो कैमरा ऑन किया, कैमरा कैसे ऑन हो गया, मेरी शक्ल कैसे दिख रही सबको। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली में कैसे होता है, ठीक है। समझो, मैं ऑफ कर दिया आप सबका कैमरा ऑफ कर दिया, टेंशन मत लो आप, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो वेबसाइट किसी न किसी चीज का परमिशन मांगती है हमसे। अगर वेबसाइट को ऐसे बनाया गया है, जैसे ये है गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर चलेगा कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस अलाउड है। जब आपने इस वेबसाइट को ओपन किया गूगल मीट को, एक पॉपअप आया था कि कैमरा और माइक को अलाउ करिए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अलाउ करके आगे बढ़ गए। देखो अभी जैसे मैंने बोला ना, अभी आपके ध्यान में आया कि हाँ सर आया तो था पॉपअप, हमने पढ़ा नहीं, हमने अलाउ करके आगे बढ़ा दिया। तो एक्चुअली वहां पर क्या होता है ना, परमिशन की डिमांड होती है कि आपका कैमरा और माइक की परमिशन चाहिए, आप अलाउ करके आगे बढ़ जाते हो। तो वैसे ही हर किसी के मोबाइल में ना जीपीएस का सर्विस होता है। क्या होगा ना, जैसे मोबाइल में जीपीएस की सर्विस होती है। जस्ट एक मिनट को एक कॉल आ रहा है, हेलो, ओके वो बनाता है, चलो। तो हर किसी के मोबाइल में ना जीपीएस की सर्विस होती है। हमें बस एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिससे हम जीपीएस का सर्विस इनेबल करवा पाए, एंड दैट्स इट। जैसे ही वो अलाउ करेगा हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन उसकी आ जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपके पास लिनक्स है, अगर आप काली यूज करते हैं या फिर गिटहब का आपको नॉलेज है, तो एक टूल है जिसका नाम है सीकर, ठीक है। गिटहब पे आपको ये फ्री मिल जाएगा, आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। देखो कुछ भी नहीं करना है, इसका जो प्रॉपर कोड है ना, आ गया काली के लिए, ये देखो ये, इसको प्रॉपर कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एक ये टूल है, और अगर इसका टूल आपको यूज नहीं करना है या फिर आप काली नहीं आता है, आपको लिनक्स वगैरह, आपको विंडोज में ही आता है, तो हम ब्राउजर बेस्ड एक अल्टरनेटिव है इसका जो हम यूज कर सकते हैं, विच इज आईपी लॉगर, ठीक है। क्या है बताओगे, आईपी लॉगर, इसका यूज हम कर सकते हैं। ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी आईपी लॉगर की, और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर ना किसी भी चीज की एक लिंक पेस्ट करनी है ना, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी लिंक्डइन का यहाँ पे ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लिंक्डइन है। अच्छा अभी तक अगर आप मुझे नहीं पता तो हाय, मेरा नाम अमित है, अमित बर्नवाल, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में ऑलमोस्ट 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, वही मैं आज आपको शायद शेयर कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके मैं कर दे रहा हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब क्रिएट अ शॉर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो अब कुछ टॉगल बटन है, इसको हम ऑन कर देंगे, जैसे 1 2 3 5 6। ये चौथा जो नोटिफिकेशन है ना, इसको ऑफ रखना, बाकी सब कुछ इनेबल कर देना। इसका जो लिंक है ना यहाँ पे, इट्स अ लॉगर लिंक, ये रेडी हो चुकी है। इसको चाहे तो आप लिंक शॉट करो, या फिर ऐसे ही रॉ आप किसी भी पर्सन को भेज सकते हो जिसका भी लोकेशन आपको ट्रैक करना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये देखो दिखाता हूँ मैं क्या होगा। अब इस लिंक पे अगर कोई भी पर्सन क्लिक करेगा ऐसे, तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट में कंटिन्यू करके आगे बढ़ेगा, बस। अब ये देखो यहाँ पे एक परमिशन आता है, मैंने ऑलरेडी अलाउ करके रखा है तो आया नहीं। आप सबके यहाँ पे ना एक परमिशन का ऑप्शन आएगा, वहां पर अलाउ कर देना आप लोग, ठीक है। अलाउ करने के बाद जिसका भी अलाउ हो जाएगा वो चैट में डन लिखोगे। मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका भी अलाउ हो जाएगा कि हाँ सर मैंने अलाउ कर दिया, वो चैट में डन लिखोगे फटाफट से। मैं चैट ऑन कर दे रहा हूँ आप सबका,
CS जैकब, ठीक है। शुभम सिंह डन, अपर्णा शुक्ला डन। चलो शुभम अपर्णा का हो गया, और देखते हैं। चल लिंक्डइन पे नाम क्या था? अमित बर्नवाल। ये तो फिशिंग अटैक है ना? नहीं, इसको ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। फिशिंग अटैक होता है जब आप मैनुअली कोई चीज वहां पे फिल करते हो, ठीक है। चलो डन हो गया, लिंक ओपन नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करिए शुभम। चलिए सतीश का भी हो गया, क्रिश, चलो ठीक है, डन डन डन। चलो अभी बार चेकआउट कर लेते हैं कि कैन आई हैव द लिंक। अरे तो लिंक दिया ना आपको, ये रहा लिंक, ठीक है। चलो अभी बार चेकआउट कर लेते हैं कि खराब हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किस किस का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, ठीक है। आओ, जीपीएस तो ट्रिगर हो गया, ठीक है जी, जीपीएस तो ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पर देखो अभी जो डैशबोर्ड है ना, ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जस्ट एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड दैट्स इट। हमारे पास कई सारे एक्यूरेट लोकेशंस आ चुके हैं। ये रहे, ये देखो कितने सारे, देखा आपने? बहुत सारे ऐसे एक्यूरेट लोकेशन हमारे पास आए, जिससे एक चेकआउट करते हैं, ठीक है। जस्ट एक चेकआउट करते हैं, ओके। 37% मोबाइल की बैटरी है यहाँ किसी के पास, 37% मोबाइल की बैटरी किसी के पास है यहाँ पे। VI का सिम होगा आपके पास, है ना? VI का सिम होगा। और ये जो रोड है, ये है चितकोरा मैदान के आसपास, चितकोरा मैदान के आसपास इस वाले जगह पे आपको अभी। और आप, ये रोड है रघुनाथ टोला मेन रोड। और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, चितकोरा फ्लाईओवर, ओके। संजय गांधी जैविक उद्यान के पास, ओके। और पटना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में, ये देखो एक लोकेशन हमें मिल गया, ठीक है। और देखते हैं, ओके, एक लोकेशन हमें मिला है, बाग बाजार शायद से कोई जगह का नाम है आसपास, उसके थोड़ा सा दूर में यहाँ पे इस वाले जगह पे तालाब वगैरह है यहाँ पे हुआ। देखते हैं ये कौन सी जगह है। चंदन नगर, चंदन नगर से है कोई यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। और देखते हैं ओके, ये तो हमारे ऑफिस से कोई है, ठीक है। 9 मीटर की एक्यूरेसी के साथ, ये तो हमारे ऑफिस से ही कोई है। ये देखो सेकंड वाली बिल्डिंग हमारी, तो यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, दुर्गापुर, क्रोम का यूज किया है, एप्पल कंप्यूटर, आईफोन है आपके पास, चलो डन। और देखते हैं, रिलायंस जियो का सिम है, क्रोम का यूज किया है, और 60% मोबाइल की बैटरी है। ये वाली जगह है, ये जगह कौन सी है देखते हैं। ग्वालियर गिर्द तहसील, बड़गांव नंबर 2 के आसपास ऐसे बॉर्डर है, क्या है, मुरार कंटोनमेंट, ये देखो ग्वालियर के आसपास, ये देखो, ठीक है। ये तो सबके लोकेशन आ रहे हैं, देख रहे हो आप, सबके लोकेशन आ रहे हैं, जो जहां बैठा हुआ है सबके लोकेशन। अरे यहाँ पर देखो किसी का तो लोकेशन है, पता नहीं कौन सी जगह है, एग्जैक्ट लोकेशन मतलब नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट कुछ बगल में एक नाम लिखा हुआ है, चालकुसा के आसपास से कोई है। आपका लोकेशन तो आ गया, बट नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है जगह का, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का भी जो लोकेशन होता है ना, वो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो ये कौन सा है, नागपुर सियोनार रोड, पिपला नाम की कोई जगह है, नागपुर सियोनार रोड के आसपास, मतलब पिपला भी थोड़ी दूर है, जगह का नाम तो नहीं आ रहा है, बट लोकेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। बस ऐसे रिफ्रेश करते जाओ, जितने भी लोग नए क्लिक करेंगे उतने लोग यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, काम खत्म। ये कौन सी जगह है, जंगलों के बीच में सुवरधारा, कौन सी जगह है भाई, पाडी, MDR 17 रोड का नंबर है शायद से। कौन सी जगह है ये कमाल जगह भाई, जंगलों से घिरी हुई है, वनेरा है भाई, नागपुर के आसपास। ये क्या है, ये
इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल टाइगर पार्क रिजर्व से थोड़ी दूर है ये, ठीक है। तो कोई जगह है यहाँ पे, जो भी रह रहा है भाई बहुत सुंदर जगह पे रह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का भी लोकेशन जो है वो हम ट्रेस कर सकते हैं। एक बार चैट में बता दीजिए किस किस से ये हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, ट्रिक है ये। आप में से किस किस से हो जाएगा मुझे एक बार चैट में बताइए फटाफट जल्दी। कौन कौन है जिससे ये ट्रिक बहुत ही इजीली हो जाएगी ये चीज, ठीक है। चलो फटाफट से हाउ कैन वी प्रिवेंट ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन। आप बस अलाउ मत करो अगर कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं तो, ठीक है। मेरा करके दिखाओ ना आईपी, आपको आईपी देने की जरूरत नहीं थी राम सुनी, आप बस लिंक पे क्लिक करते ना आपका काम हो जाता, ठीक है। चलिए चल, मेरे से नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा आराम से, फिर तो टर्मिक चली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो डन। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेसिक हो गया। अब मुझे बताइए कि क्या हम थोड़ा एडवांस की ओर जा सकते हैं। गौरव से रिपीट अगेन सर। गौरव मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। चलो अब थोड़ा एडवांस चले क्या हम सब, थोड़ा बेसिक बहुत हो गया, अब थोड़ा एडवांस चले। चैट में बताइए फटाफट से आप लोग, यस नो फटाफट से बताओ। यस एडवांस में चले, डन 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 डन। चलो एडवांस में जानते हैं कुछ चीजें, है ना, मजा आएगा। चलो डन। देखो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना मेरे से नहीं होगा, भाई आपसे भी होगा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। एक बार में देखो, एक बार में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, जो मतलब जिसने मुझे पढ़ाया था, ठीक है। तो एक बार में कोई भी चीज नहीं होती है, बट एक बार जरूर होती है, ठीक है। तो वो चीज है, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। तो वही चीज है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देखना, प्रॉपर अच्छे से समझना और फिर उसको प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़े एडवांस चीजों के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं और मजा आएगा अभी। चलो आज के सेशन चलो थोड़ी सी लाइव हैकिंग करते हैं, ठीक है। लाइव हैकिंग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल रखेंगे आज का सेशन, तो विदाउट लाइव हैकिंग के तो मजा आएगा नहीं। तो लाइव हैकिंग करते हैं। आपको पता है आज से ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले मेरे घर में मेरा पहला कंप्यूटर आया था। मतलब बहुत जिद किया था पापा से, पापा ला दीजिए। तब जाके पापा ने बोला चलो ठीक है भाई ला देते हैं, ठीक है। तो मेरे घर में मेरा पहला कंप्यूटर आया था। तो जब मैं कंप्यूटर दुकान पे गया था ना अपने घर पे पहला कंप्यूटर लाने के लिए, तो जो अंकल थे वहां पे उन्होंने बोला बेटा कंप्यूटर ले रहे हो बट साथ में एक एंटीवायरस ले लो कंप्यूटर के, है ना। मैंने बोला क्यों अंकल, एंटीवायरस क्या है ये। तो तुम्हारा कंप्यूटर ना फ्यूचर में कभी हैक नहीं होगा, वायरस नहीं आएगा तुम्हारे कंप्यूटर में। क्या तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। अब मुझे पता नहीं वायरस क्या होता है, बट चलो ठीक है। अंकल ने बोला भाई हैक नहीं होगा और तुम्हारा कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, वरना कंप्यूटर हैंग हो जाएगा एंटीवायरस नहीं लोगे। तो बोला ठीक है भाई ले लेते। तो बाद में जब मैंने पढ़ाई शुरू किया तो मुझे पता चला कि वायरस एक मैलिशियस स्क्रिप्ट या फिर कोड है। वायरस क्या है, एक मैलिशियस कोड या फिर स्क्रिप्ट है, ठीक है। जो क्या करता है, जैसे ही इफेक्ट करता है किसी भी कंप्यूटर में, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। जिसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो जो कंप्यूटर है ये स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर उसकी जो फाइलें हैं वो करप्ट हो जाती है। करप्ट का मतलब कि अगर आपके पास कोई फोटो है, कोई वीडियो है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, वो और ओपन नहीं होगा, वो करप्ट हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वायरस के कंसीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन बोलते हैं ना हर कोई समय के साथ अपग्रेड कर रहा है, तो वैसे इस समय के साथ हमें एक नई चीज देखने को मिली हैकर्स के द्वारा, विच इज कॉल्ड मालवेयर। आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा, इससे पहले बहुत बार न्यूज वगैरह में सुना होगा कि मालवेयर का यूज करके हैकर्स ने ये कर लिया, मालवेयर का यूज करके हैकर्स ने वो कर लिया। तो मालवेयर बेसिकली डेटा स्टीलिंग के लिए यूज किया जाता है। जब किसी का डेटा चोरी करना होता है, हमें बात समझो, किसी का डेटा जब हमें चोरी करना होता है तो किसका यूज किया जाता है, बताओगे, मालवेयर का। अब इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये अभी आपको पता है ना
कि अभी यूएस ईरान का वॉर चल रहा है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इनका नाम है काश पटेल। क्या नाम है बताओगे? काश पटेल। अब ऐसा लग रहा है इंडियन नेम है, बट ये इंडियन नहीं है, ठीक है, ये अमेरिकन है। ये है डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे इंडिया में सीबीआई है ना, वैसे अमेरिका में एफबीआई, आपने नाम सुना हो, उसके डायरेक्टर है ये। मतलब आप समझो कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे, ठीक है, एफबीआई। तो हुआ क्या कि अभी यूएस ईरान की तो वॉर चल रही है ना, और ये तो भाई इंटेलिजेंस है, एफबीआई से है, इंटेलिजेंस है। तो ईरान बेस्ड एक हैकर ग्रुप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ईरान बेस्ड एक हैकर ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हंडाला हैकर्स। ये देखो हंडाला, ठीक है, इनका एक ग्रुप है अपना प्रॉपर हंडाला ग्रुप। तो इन लोगों ने क्या किया, काश पटेल को हैक कर लिया और इनकी प्राइवेट वीडियो वायरल कर दी। देखोगे? देखो मैं दिखा, ये काश पटेल, इनकी प्राइवेट वीडियो, ठीक है। अब इनके फोन में होगी, लैपटॉप में होगी, कहाँ होगी नहीं पता, बट ये देखो, ये देखो, ये आराम से घर पे बेचारा डांस कर रहा है, ठीक है, फन के लिए वीडियो बनाया होगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए, और ये चीज अभी पूरे वर्ल्ड वाइड ईरानियन हैकर्स ने क्या किया, वायरल कर दिया। तो ये जो चीज होती है ना, ये होती है मालवेयर, जहां पर आपका प्राइवेट डेटा जो है वो यहाँ पे क्या होता है, चुराया जाता है। आई बात समझ रहे हो? तो मालवेयर कितना खतरनाक है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं और सीखो। तो मालवेयर के बाद, ठीक है, मालवेयर के बाद मार्केट में एक नया नाम सुनाई दिया जिसको कहते हैं हम रैंसमवेयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, बताओगे? रैंसमवेयर। क्या होता है ये रैंसमवेयर भाई? तो रैंसमवेयर ना ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता है ना। होता क्या है कि रैंसमवेयर इनक्रिप्ट कर देता है डेटा को। डेटा इनक्रिप्शन के काम आता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है लॉक कर देना किसी भी डेटा, ठीक है, क्या कर देना, लॉक कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुनो ध्यान से। मान के चलो एक हॉस्पिटल है, ठीक है, सपोज एक हॉस्पिटल है, हेल्थ वर्ल्ड या फिर मिशन या फिर एम्स। आप एम्स ले लो, सबसे जरूरी एम्स ले लो, एम्स दिल्ली, ठीक है। अब एम्स में ना लेट सपोज कि एक रफ फिगर पकड़ता है कि 500 पेशेंट्स भर्ती, ठीक है, 500 पेशेंट्स आते हैं इन मेन एम्स हॉस्पिटल। अब वहां पर जो डॉक्टर है ना कितने होंगे, 50, 100। तो एक डॉक्टर कम से कम 5 या 10 पेशेंट को हैंडल कर रहा है। क्या एक डॉक्टर के लिए याद रखना पॉसिबल है कि एक पेशेंट को लास्ट क्या दवाइयां दी थी, इसकी हालत कैसी थी, इसके ईसीजी में क्या रिपोर्ट आया था, इसका शुगर लेवल क्या है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चीजें क्या होती है, हॉस्पिटल के इंटरनल सर्वर में रहती हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ डीप वेब। हॉस्पिटल का इंटरनल सर्वर इज अ पार्ट ऑफ डीप वेब, ठीक है। तो हैकर्स क्या करते हैं, रैंसमवेयर डिप्लॉय कर देते हैं उनके इंटरनल सर्वर में, जिससे क्या होता है, उनका सारा डेटा जो है वो लॉक हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। अब डॉक्टर को पता ही नहीं है पेशेंट को लास्ट क्या दवाई दी थी। तो अब अगर डॉक्टर के पास वो डेटा प्रॉपर नहीं रहेगा तो हो सकती है कि उसकी जो इलाज है ना उसमें कुछ गलती हो जाए और पेशेंट्स मर जाए, बहुत सारे पेशेंट मर जाए, क्योंकि सारा डेटा तो इनक्रिप्टेड है। तो वहां पर हैकर्स क्या करते हैं, डील करते हैं कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है, मेरे क्रिप्टो वॉलेट में, और मैं तुम्हारा डेटा तुम्हें वापस दे दूंगा। तो इसको रैंसमवेयर अटैक बोलते हैं। और इससे बचने के चांसेस, अगर आपके पास आपके ऊपर ये अटैक हो गया है तो बचने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा इनक्रिप्ट होता है और टाइम से आप नहीं करते तो हैकर सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ये रैंसमवेयर होता है, ठीक है। और सबसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, सबसे खतरनाक, वो चल रहा है ट्रोजन, ठीक है। क्या चल रहा है बताओगे? ट्रोजन। ये ट्रोजन क्या काम करता है वो समझो। ट्रोजन ना वायरस का सारा काम करता है, मालवेयर का भी सारा काम करता है, ये रैंसमवेयर का भी सारा काम करता है। साथ ही साथ ये 24/7 का सर्विलेंस प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप पे अगर ये ट्रोजन पे अटैक हो गया तो 24 घंटे 7 दिन आप नजर रख सकते हो कि भाई बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ। कभी भी फ्यूचर में ये सब चीजें आपके हाथ लगे तो इसको इलीगल चीजों के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बस एजुकेशन
एजुकेशनल पर्पस के लिए आज दिखा रहा हूँ कि चीज कैसे काम करती है। चलो तो सबसे पहले मैं टूल यूज कर रहा हूँ किलर रैक, इसके मदद से ये सारा काम हो जाएगा। एक सर्वर बिल्ड करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। यहाँ पर देखो एक नई सर्वर आ चुकी है हमारी, ठीक है, यही ट्रोजन है, ये मैंने बना दिया। सबको मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, ठीक है, इसको सेटअप में अलग टाइम लगता है बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है सेटअप, तो जल्दी जल्दी हो गया। तो अब बात यहाँ पर ये है ना कि जो .exe है ये कोई भी रन नहीं कराया, कोई भी पर्सन किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में या फिर कोई भी चीज रन नहीं करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन स्पूफिंग करेंगे, मतलब इसको एक फोटो में बदल देंगे, ठीक है, एक तस्वीर में बदल देंगे, जिससे हम किसी को एक फोटो भेजेंगे और जैसे ही वो फोटो डाउनलोड करेगा, बूम, उसका जो सिस्टम है पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आ रहा है ब्राउजर सर्वर। सबसे पहले हम अपना जो ट्रोजन है वो सेलेक्ट कर लेंगे, विच इज दिस फाइल एक्सटेंशन .jpg डाल देते हैं, ये डाल दिया। .jpg फाइल, एक फोटो चाहिए हमें, तो कोई भी एक फोटो उठा लेते हैं, जैसे कोई भी फोटो, एक फोटो नहीं मिल रहा, चलो ये वाला उठा लेते हैं। ब्राउज आइकन, एक आइकन उठा लेते हैं ये वाला, और टू फाइल इसको डेस्कटॉप पे रखते हैं। डेस्कटॉप, इसका नाम रख देते हैं क्या, वेबिनार, ठीक है, सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं। सर्वर हैज बीन इंजेक्टेड सक्सेसफुली, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, काम हमारा बन गया। तो अभी देखिए यहाँ पर एक फोटो आ गई है webinar.jpg के नाम से, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास webinar.jpg है, इसको हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही बंदा ये फोटो ओपन करेगा, फोटो ओपन हो जाएगी। तो हाँ सर, उसके बाद क्या होगा सर, तो बस वेट करो और यहाँ देखो, ये देखो। अब बोलो सर ये क्या हुआ, जैसे ही ये किसी भी कंप्यूटर में ओपन होता है ना, इस सॉफ्टवेयर के अंदर उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस चला आता है। ये जो फोटो है, ये फोटो जिस भी कंप्यूटर में ओपन होती है, उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। अब हम क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक मेजर पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें कंट्रोलेबल है, आओ चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे जाएंगे, फाइल मैनेजर। मैं याद है मैंने मालवेयर बताया था कि डेटा वगैरह चोरी कर सकते हैं। ये देखो सामने वाले कंप्यूटर की सारी चीजें, डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चीजें रखी हैं हम देख सकते हैं। देखने के साथ साथ अपलोड, डाउनलोड, रन, रिफ्रेश, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो किस लेवल की हैकिंग है। इस सब कुछ आ गया, जस्ट एक फोटो भेजने से, ठीक है। और दिखाते हैं रिमोट डेस्कटॉप, आप लाइव स्क्रीन देख सकते हो कि सामने वाले की स्क्रीन में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या चीजें नहीं चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग। और इस माउस के टॉगल बटन को ऑन कर दोगे तो आप उससे कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा लाइव कैम, ठीक है, रिमोट कैम का ऑप्शन है कि आप सामने वाले का कैमरा भी हैक करके देख सकते हो कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे इस यहाँ पे आप देखो कि मेरा जो कैमरा है ना वो हैक हो गया है, और आप मुझे बहुत इजीली आप देख पा रहे हैं ना आप मुझे, ये देख, फिर से ओपन करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं, कंट्रोल में जाएंगे, ठीक है, रिमोट कैम ऐसे ओपन करेंगे, जो भी आपकी है, ठीक है, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लीजिए और स्टार्ट करिए, बस काम खत्म। ये देखो दोबारा देखा आपने। तो इस तरीके से किसी भी कंप्यूटर को हम बहुत इजीली हैक कर सकते हैं अगर हम ट्रोजन का यूज करें। ट्रोजन बहुत ही खतरनाक है, जनरली सबके हाथों में पड़ना नहीं चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है बेसिकली। बट हाँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप जरूर से इसको समझो, ये चीज कैसे काम करती है। फ्यूचर में आप पे भी अटैक हो सकता है, तो कैसे इसको प्रिवेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके अलावा रिमोट कैम तो हो गया। गेट पासवर्ड, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जितने भी जो भी पर्सन लैपटॉप में यूज करता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसका आईडी पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे तो माइक हैक हो जाएगा। फन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हम एक मैसेज सेंड कर सकते हैं सामने वाले को, जैसे यू आर हैक, ऐसे ओके पे बटन पे क्लिक करेंगे, सामने वाले को एक पॉप आ जाएगा यू आर हैक बोल के, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शंस है, मैं आपको डीसीसी के क्लासेस में सब चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। बट फिलहाल के लिए इस रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन बनता है आप सबका या फिर कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
या फिर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि ये अटैक आपको कैसा लगा, फटाफट से। चाहे तो आप फीडबैक दो कि अटैक आपको कैसा लगा, या फिर अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझसे वो चैट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपका चैट ऑन कर दिया, फटाफट से बताइए। चलो, ग्रेट ग्रेट सर, वेरी गुड, नो डाउट, आई वांट टू लर्न दिस, मेरे को भी सिखा दो, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग, इज इट क्लियर एंड अवेलेबल टू यूज, विजिबल? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं विजिबल होता है, उसको तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे कंप्यूटर को कुछ हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हो जाता है। सर अच्छा लगा, बट इसे बनाने के लिए क्या करें? इसको बना नहीं सकते हम, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बना बनाई चीज है। चलो, फिर उसको पता नहीं चलेगा कोई मैसेज या कुछ भी, हम मैसेज भेजेंगे तो भी उसको पता चलेगा, बट हमारे अलावा अगर हम नहीं भेजेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कभी भी, तो उससे कंप्यूटर जो है वो हैक्ड है। ठीक है, चलो, हो गया। आई कैन हैव आस्क्ड क्वेश्चन सर। हाँ शुभजीत, बताइए ना क्या क्वेश्चन है आपका। सर सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं सिखा दीजिए सर। मस्त है सर, बट लाइक what if you upload this on Reddit or Insta, then C will be hacked? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो तो इंस्टा के सर्वर पे अपलोड हो रहा है, और सर्वर के लिए बना नहीं। ठीक है, ये स्पेसिफिक विंडोज के सिस्टम के लिए बना है। बट क्वेश्चन आपका सोचने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। वॉइस माइक इज नॉट एनेबल। हाँ सुभजीत, आप चैट में पूछो जो भी आपसे पूछना है। सर हाउ वी गेट दिस टूल, हाउ वी गेट दिस टूल, आपको हैकर्स पेन ड्राइव में हमारे मिल जाएगी। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको फ्री में मिल रहा है ये टूल। ठीक है, अगर हम एक्सेस करें तो लैपटॉप तो नहीं पता चलेगा फरहान, उसको एकदम पता नहीं चलेगा। ठीक है चलो, ओके, डन 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 डन। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन है मेरा, आप में से करियर किस किस को बनाना है साइबर सिक्योरिटी में, वो मुझे बताओ। आप में से करियर किस किस को बनाना है साइबर सिक्योरिटी में? जिसको भी बनाना है अपने लास्ट क्वालिफिकेशन लिखोगे। जिसको भी करियर बनाना है वो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन लिखोगे। यहाँ बीसीए लास्ट ईयर, क्या इसलिए मोबाइल हैक कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल के लिए अलग आता है राइट। ठीक है, यूज केस विद करंट सिनेरियो रिलेशन विद एआई। चलो चलो चलो, सेकंड ईयर बीटेक करेंटली। ठीक है, वेरी गुड। ये फाइनल ईयर कंप्लीटिंग बीएससी सीएस, बीएससी आईटी। चलो बहुत लोग हैं। चलो, अब थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें सिखाता हूँ। ठीक है, कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में क्या स्कोप है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं। ठीक है, और किसकी क्या सैलरी होती है, मैं आपको सब सिखा देता हूँ। कल को अगर आपकी जॉब लगती है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, हर एक चीज समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो, डन 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 डन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप समझो। देखो, साइबर सिक्योरिटी में ना बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, और आपका काम होता है उन पोस्ट पे काम करना और डेटा को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करना। तो होता क्या है और कहाँ पे हम अपनी जगह तलाश कर सकते हैं, समझो। जैसे मल्टीपल कंपनीज है, जस्ट लाइक इंफोसिस। ठीक है, इस पे हमारी जॉब लग सकती है, या फिर डिलॉइट, इस पे हमारी जॉब लग सकती है। मल्टीपल कंपनीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। भाई यहाँ पे हमारी जॉब लग सकती है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल कंपनीज है जहाँ पे हमारी जॉब लगती है, बट एक्चुअल काम क्या है हमें पता ही नहीं है ना। सबसे हंसी वाली बात ये है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमारा काम होता है क्या। देखो, ये जो कंपनीज है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। क्या करती है? सॉफ्टवेयर या फिर वेब डेवलपमेंट करती है, और हमें उन वेबसाइट्स की सिक्योरिटी का पार्ट चेकआउट करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। आपको पता है ये किस चीज की वेबसाइट है? देखो जरा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि हर एक प्रोडक्ट पे ना मिनिमम 18% का जीएसटी, और सॉरी एवरेज 18% का जीएसटी है हर एक चीज पे। किसी पे भाई ज्यादा है 28%, तो किसी पे कम भी है 5% भी है, बट एवरेज अगर देखें हम ऑन एवरेज तो 18% जीएसटी
सोचो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कितना जीएसटी पे कर रही हैं, फिर हम जो होते हैं, हम जैसे जो लोग हैं, हम इतना इतना आइटम खरीद रहे हैं, हम कितना जीएसटी पे कर रहे हैं। तो थोड़ा भी अगर जीएसटी के वेबसाइट में इधर उधर किसी ने हैक कर लिया तो काफी करोड़ों का जो आप समझो रकम है ना वो इधर उधर हो सकता है। लेट सपोज की कोई बड़ी कंपनी है जिसको सरकार को भैया 18% जीएसटी में 200 करोड़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है, कितने 200 करोड़ देने पड़ रहे हैं, वो आराम से एक करोड़ में एक हैकर हायर करेगा, बोलेगा भाई वेबसाइट को हैक कर लो, ठीक है, 1 करोड़ मैं तुमको दूंगा, मेरा 200 करोड़ का जो कंसाइनमेंट है इसको आप पास करवा दो, या फिर आप समझो कि इसका आप इसको फ्री करवा दो, जीरो करवा दो इस वेबसाइट के डेटाबेस। हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये वेबसाइट जो है www.gst.gov.in इसको किसने बनाया होगा? गवर्नमेंट ने, यही सोच रहे हो आप, इधर भारत सरकार ने तो बनाया होगा, बट नहीं। अगर मैं गूगल पे सर्च करूं हु मेड द जीएसटी पोर्टल तो आएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस ने जीएसटी पोर्टल बनाया कितने में? 1380 करोड़ में, 1380 करोड़ रुपए में जीएसटी की वेबसाइट बनाई गई है। एक मिनट को चलो 1380 करोड़ में जो जीएसटी है इसकी वेबसाइट जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है या फिर इसको सेफ्टी सिक्योरिटी में हमारा फायदा कैसे हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो बड़ी सी कंपनी आपको दिख रही है ये इन्फोसिस है। कौन सी कंपनी है ये बताएंगे? इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस ने एक वेबसाइट बनाई जिसको हम कहते हैं जीएसटी, ठीक, ये वाली जीएसटी। तो इसको बनाने के लिए इन्फोसिस ने डेवलपर्स डिप्लॉय किए होंगे सबसे पहले, डेवलपर्स जो कोड करके वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। बट एक ही रखना कि जब भी कोड करके कोई भी चीज बनाई जाती है ना उसमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या बग छूट जाते हैं, या कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या फिर बग छूट जाते हैं, ठीक है। बग्स को हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे 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 वल्नरेबिलिटी या बग्स छूट जाते हैं, ठीक है। इन बग्स का फायदा उठा के कोई भी हैकर वेबसाइट को हैक कर सकता है। आई बात समझ में? इन बग्स का फायदा उठा के कोई भी वेबसाइट को हैक कर सकता है। That's why आपको जीएसटी की वेबसाइट हैक हो गई, आपको पता है इन्फोसिस को कितना बड़ा पेनल्टी लगेगा, कितना बड़ा पेनल्टी लगेगा। That's why इन्फोसिस क्या करते हैं ना, इन वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी डिप्लॉय करते हैं, और यहीं पर हमारा काम है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिप्लॉय करते हैं। अब ये जो टीम होती है ना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दो तरीके से काम करती है। एक होती है ब्लू टीम, ठीक है, और एक होती है रेड टीम, ठीक है, ब्लू टीम और रेड टीम। ब्लू टीम में बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, सॉक एनालिस्ट। इनके पास कुछ टूल्स होते हैं, इनको सिम टूल्स बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स लाइक गूगल क्रॉनिकल, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, स्प्लंक या फिर IBM क्यूरेडर, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉक के लोग यूज करते हैं टू एनालिसिस द लॉग। आपको पता है वेबसाइट में कौन आया कौन गया, क्या एक्टिविटी हो रही है, हर चीज का लॉग सेव होता है। तो उन लोगों का काम होता है लॉग एनालिसिस करना और प्रॉपर 24 घंटे निगरानी रखना कि भाई वेबसाइट सही से काम कर रही है ना, कोई ऐसी मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ये काम होता है सॉक एनालिस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पोस्ट होता है जिसको कहते हैं DFIR। क्या कहते हैं? DFIR, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। मान के चलो कि सॉक से कुछ गलती हो गई, वेबसाइट हैक हो गई, ठीक है, सॉक से कुछ गलती हो गई, वेबसाइट हैक हो गई। तो अब जो वेबसाइट हैक हो गई है उसको बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं DFIR वाले। इनका काम होता है डिजिटल फॉरेंसिक, चेक करना कि भाई वेबसाइट कहाँ से हैक हुई, पूरा फॉरेंसिक करते हैं, और इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग कि भाई जितना बचा है उसको बचाओ और रिकवर करो जो भी चीज है, तो ये वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद भी थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज ब्लू टीम में होता है, जहाँ पर ब्लू टीम का काम होता है वेबसाइट को सिक्योरिटी को बढ़ाना, जस्ट लाइक फायरवॉल डिप्लॉय कर देंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब रेड टीम में कौन होते हैं? वो रेड टीम में होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स। कौन होते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टर। ये लोग हैं हीरो लोग। कौन है ये लोग? हीरो लोग है। मतलब क्यों सर? तो देखो ये लोग बोलते हैं ब्लू टीम को भाई काम चल रहा है, सही जगह से काम चल रहा है। ब्लू टीम वाला बोलते हैं हाँ बिल्कुल काम एकदम सही चल रहा है, फायरवॉल सही काम कर रहा है,
DFIR एक्टिव है, थ्रेट इंटेलिजेंस जो एनालिसिस है वो भी एक्टिव है, कोई भी अगर थ्रेट होगा तो ये मुझे बता देगी वगैरह, एक्सेजेड जो भी चीजें हैं हम लोग एक्टिव है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर बोलता है ठीक है चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर खुद अपने आप को एज अ हैकर पोर्ट्रे करता है। क्या करता है, खुद अपने आप को एज अ हैकर पोर्ट्रे करता है, ठीक है, और खुद ट्राई करता है वेबसाइट को हैक करने की। तो अगर इसने फायरवॉल बाईपास कर दिया किसी तरीके से, तो फिर ये फीडबैक देता है ब्लू टीम को कि भाई कैसा फायरवॉल लगाया, मैंने फायरवॉल बाईपास कर लिया, तो जो रियल में हैकर आएगा वो भी तो बाईपास कर लेगा ना। तो फायरवॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो अगर वहां पे नेटवर्क फायरवॉल लगा है तो स्टेटफुल फायरवॉल लगाएगा, स्टेटफुल फायरवॉल लगा है तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो फायरवॉल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि क्या चीजें क्या नहीं होती है। और अगर इनको वेबसाइट में कोई बग मिल गया तो ट्राई करते हैं इसको खुद फिक्स करने, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जिससे वेबसाइट में जो रियल के हैकर है उनको बग ना मिले, क्योंकि ये पहले ढूंढ लेते हैं। और अगर कोई ऐसा बग इनको मिला जो बग तो है बट ये फिक्स नहीं कर पा रहे, तो फिर ये हेल्प लेते हैं डेवलपर्स, क्योंकि इन्हें कहीं किया जा रहा है ये सारी चीजें। फिर डेवलपर्स आते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बताते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर ये लोग बग्स जो है वो फिक्स करते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी होती है। अगर आप शॉक में चले जाओ, DFIR में चले जाओ, थ्रेट इंटेलिजेंस में चले जाओ, पेनिट्रेशन टेस्टर में चले जाओ, और भी कई तरह पोस्ट होते हैं, कम से कम 6 LPA का पैकेज रखा हुआ है। 6 LPA का कम से कम 6 lakhs पर है ना, मतलब महीने के होते हैं ऑलमोस्ट 50,000 रुपए। आई बात समझ में, और एक स्टेबल जॉब एक रेप्यूटेड कंपनी में। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, जहां से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और ये सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप सर्च करोगे ना ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, हमें कई सारे कॉलेज इनवाइट करते हैं ये सारी चीजें करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ना 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर ने बुलाया, NIT दुर्गापुर ने। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर साइंस का है, राइट। बट जो प्लेसमेंट होती है और ये सारी चीजें होती है ना, हम उनकी हेल्प करते हैं वहां पे कि चलो ठीक है, हम उनको गाइडेंस दे देते हैं कि चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं, और पेनिट्रेशन टेस्टर आप कैसे बन सकते हो, ये सारी चीज। तो ये वहाँ का सिनेरियो है, वहाँ के बच्चों को हमने पढ़ाया। उनका प्लेसमेंट इतना अच्छा हुआ ना कि फिर से NIT दुर्गापुर ने हमें दोबारा बताया, दोबारा बुलाया 2025 में, जब उनका प्लेसमेंट का सीन था, दोबारा बुलाया कि सर एक बार और आप एक बार गाइड कर दीजिए। हमने फिर प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया लाइव कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, आप समझ लो, प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हमने सब कुछ। उसके बाद ये जब सारा चीज हो गया, इतना नाम हो गया, उसके बाद IIT खड़गपुर से इन्वाइट आया था हमें, IIT खड़गपुर से। फिर IIT खड़गपुर और BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों से मिलकर बहुत भयंकर बहुत सेमिनार हुआ था, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, ठीक है। वहां पर हमने सारा कुछ बताया। उसके बाद तो फिर बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल हैकाथॉन्स में तो मतलब जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो वहां पर एज अ मेंटर प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, भाई कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कौन से टूल्स आप बना सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा स्कूल कॉलेज तो कई सारे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग ये सब चीज जाते हैं। साथ ही साथ पुलिस गवर्नमेंट एजेंसी के भी साथ काम चलता है हमारा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा सर ये सब चीजें हो रही है सच में। तो वो सारी चीजें भी हैं जो चीजें होती है जैसे, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, भगत सिंह बैच का एक स्टूडेंट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे आप सर्च करो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब पे सर्च करो द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। ऑलमोस्ट 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। तो शॉर्ट्स में आओगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसका नाम है रामजी राज, और इसमें की वेबसाइट आई बात समझ में। उसने क्या किया, नासा की वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके को दिखाता हूँ वीडियो। ये रहा, ये ऑनलाइन भगत सिंह बैच स्टूडेंट है, समस्तीपुर से, बिहार से, ठीक है। इसको नासा से हॉल ऑफ फेम मिला। तो अब मानते चलो अब ये कहीं पर भी जाएगा, मतलब किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगा, नासा जैसी वेबसाइट पर है, ठीक है। और ये काफी सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रदीप प्रजापति, ठीक है।
इसका अभी इंटर्नशिप चल रहा था मनी मित्रा नेटवर्क में, शायद कंप्लीट हो गया। हाँ देखो, जनवरी में इसका स्टार्ट हुआ था मनी मित्रा नेटवर्क में, फरवरी में कंप्लीट हुआ। 2 महीने का इंटर्नशिप दिया था हमने, साइबर सिक्योरिटी का इंटर्नशिप इसको, ठीक है, मनी मित्रा नेटवर्क में। इसने भी कोई लाइव वेबसाइट में बग ढूंढा था, बताया था इसने, तो दिखाता हूँ।